वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे नया मखलूक और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ और मुदल्लल अंदाज में खुदा के खादिम जनाब पाशा शाह साहब हमें सिखा रहे थे। मैं उन्हें फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि नया मखलूक क्या होता है। जी पादरी साहब। जी, मैं उसी आयत पर आना चाहूंगा फिर दोबारा। देखो मैं एक नया काम करूंगा। खुदा हमारे साथ नए साल के मौके पर ये पैगाम दे रहा है कि मैं एक नया काम करूंगा। हमें ईमान रखना चाहिए कि खुदा इस साल हमारी ज़िंदगी में नया काम करेगा। एहसास कमतरी जो हमारी रही है, या हम बाज़ दफ़ा अपनी ज़िंदगी में एहसास कमतरी को छोड़ते नहीं हैं, हमारे लिए नहीं हो सकता। ये लोग बड़े ऐसे हैं, इनके पास सब कुछ है, ये अच्छी तरक्की कर रहे हैं, ये देखिए अब ये खिदमत में आ गए हैं, अब ये रासबाज कहलाते हैं, लेकिन ये एहसास कमतरी को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। खुदा कह रहा है मैं एक नया काम करूंगा। वो कहता है अब वो ज़हूर में आएगा, अब वो ज़हूर में आएगा। और फिर क्या कहता है, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? अब अगली बात जो वीरानी में है, जो दुखी है, जो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारी हकीकत नहीं है, हमारे घरेलू हालात नहीं अच्छे, हमारा खानदान अच्छे, वो कहता है कि हाँ मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। नामुमकिन काम जहां पर नजर आता है और ये खुदामंद हमारा खुदा कर सकता है। जो मसीह में है वो नया मखलूक है, उसके लिए नया काम भी है, उसके लिए एक नई रोया भी है, और खुदा एक नया काम देने को भी है। और जो आपकी जिंदगी है, जो जिंदगी चल रही है, इसमें खुदा एक नया मोड़ भी लाने को है। और आपको लोग देखेंगे ये कैसा शख्स था और अब कैसा हो गया है, यही नया मखलूक है। आपकी गवाही बताती है कि नया मखलूक है। पहले तो ये शख्स ऐसा था, इसके तो पिछले साल ऐसे गुजरे हैं, इसकी तो जिंदगी ऐसी गुजरी है, लेकिन अब क्या है, अब ये नया मखलूक हो चुका है, अब ये मसीह यीशु में है। जब है तो फिर नया मखलूक है, और फिर दूसरे लोगों को हम खींच सकते हैं, खुदावंद की तरफ ला सकते हैं, और वो शगीरियत में आएंगे और वो भी नए मखलूक बनते जाएंगे। यही फलना है, यही बढ़ना है, इसी तरह कलीसिया बढ़ती बढ़ती बढ़ती। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। जी शुक्रिया पाशा साहब। दूसरी बार भी आपने खुदा के मुकद्दस कलाम में से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को इस बात से मुतारिफ कराया है कि हमें आगे बढ़ना है। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमें किस तरीके से गाइड किया है, बताया है, यकीनन बातों पे गौर करें, समझें और बरकत पाएं। और हम आगे चलते हैं, और आज के हमारे जो अगले मेहमान हैं जनाब पाशा जुल्फ़िकार दानी साहब, खुदा के मुकद्दस कलाम में से वो बताएंगे कि नया मखलूक अज़्र अंजील और खतूत के हवाले से जो प्रूफ से लिखा है, नया मखलूक क्या होता है और किस तरह से हम नया मखलूक बन सकते हैं। जी पादरी साहब। सो थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस नए साल के मौका पर एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें मदऊ किया। और हमने खादमों से सीखा भी नया मखलूक क्या है। सो सबसे पहले तो मैं आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद इस नए साल की 2023 का ये नया साल आप सबको और ख़ास तौर पे होशाना टीवी को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सारी टीम को। सो बात हो रही है नए मखलूक की। किसी ने कहा सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वाह। एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, हफ्ता गुजर जाता है, महीना गुजर जाता है, महीने गुजरते हैं, साल हो जाता है, और फिर साल गुजर जाता है। और इसी तरह बहुत दफा हमारी जिंदगी के कई साल गुजर जाते हैं, और ये साल बाज़ दफा जिंदगी का अख्ताम भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत दफा उसमें कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आती। और 2023 का ये साल हमें ये पैगाम दे रहा है, वी आर नीड द चेंज। हमें एक तब्दीली की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस में से बहुत दफा हम ये पैगाम दे चुके, बता चुके, और बहुत दफा लोगों ने अपने आप को बदला भी, और बहुत दफा लोग अपने आप को बदलने में नाकाम भी हुए, और वो पूरा साल स्ट्रगल में रहे।
لیکن آج جب ہم نئے مخلوق پر بات کر رہے ہیں، نیا نیو، جب نئے کی بات ہے تو پھر کچھ پرانا بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کچھ ماضی میں بھی کچھ تھا، اور جب تک ہم اپنا ماضی نہیں چھوڑتے، ہم اس کو نہیں اس میں سے نکل پاتے، اس پرانی سوچ سے، اس پرانے رویے سے، ان پرانی عادتوں سے، ان پرانے گناہوں سے جب تک ہم نہیں نکل پاتے، ہم نئے نہیں بن سکتے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک ملاقات ایک شرح کے عالم کی ہوئی، جسے ہم یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں دیکھتے ہیں کہ نیکودیمس آتے ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرتے ہیں، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعریف میں بہت کچھ بیان کیا کہ آپ آسمان سے استاد ہو کے آئے ہیں، جو معجزے آپ دکھا سکتے ہیں وہ زمین پر کوئی شخص نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ ایک ڈاکٹر بندہ تھا، عالم تھا، تو اس نے خداوند کو جب بتایا تو خداوند کا آنسر یہ نہیں تھا کہ آپ نے میری شان میں بہت اچھے الفاظ فرمائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شاید ہم آج پادری ہم سارے یہ پسند کرتے ہیں نا، آپ بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑا اچھا کہتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک جی بالکل تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سو نیا مخلوق بننا یا ہونا، یہ ہمیں یاد رہے کہ اگر کوئی نیا مخلوق ہے تو اس کے لیے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھل چکے ہیں۔ آمین، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اور نیا مخلوق ہم اس وقت بنتے ہیں جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، مسیح کی پیدائش، مسیح کے کام، مسیح کا مصلوب ہونا، اور پھر مسیح کا جی اٹھنا، اور پھر مسیح کی دوسری آمد کے انتظار میں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ یہ ایک نئے مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیار رہے۔ اور نیا مخلوق، بہت دفعہ خدا نے ہمیں بہت سے سال دیے، اور میں اکثر ایسے موقعوں پر یہ کہتا ہوں کہ ایک عورت ہے اناجیل کے اندر، اس کی زندگی کے 12 سال گزر چکے ہیں۔ وہ 12 سال جو اس سے گزارے ہیں وہ بڑے دردناک ہیں، مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی اس کی مشکل کا حل اس کو نہیں بتا سکا، نہ ڈاکٹر بتا سکے، نہ طبیب بتا سکے، نہ دولت، وہ مسلسل پریشانی ہے، ٹینشن ہے۔ لیکن وہ سال جو تھا جس میں کسی نے اس کو بتا دیا کہ تیرے مسئلوں کا حل کسی کے پاس ہے، اور وہ ایک سال اس کی زندگی کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کی زندگی نئی ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اس نے جا کر خداوند کی پوشاک کو چھوا ہے، اور میرا خداوند وہ سب کچھ مٹا دیتا ہے، وہ مایوسی چلی جاتی ہے، وہ دکھ چلا جاتا ہے، وہ بیماری چلی جاتی ہے اس کی زندگی میں۔ جب وہ قوت آتی ہے تو وہ اسے نیا مخلوق بنا دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں آئی مایوس تھی، میں آئی پریشان تھی، لیکن اب میں وہ نہیں رہی۔ سو خداوند ہمیں یہ ایک نیا چانس پھر دے رہا ہے، ہمیں ایک نیکسٹ لیول میں خداوند لے کر آ رہا ہے۔ سو میں عزیزو آپ کو یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا 2023 میں، اس نئے سال پر آئیں، ہم وقت کی قدر کرنا سیکھیں، ہم ان نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں جو خداوند نے ہمیں سروے زمین پر دی ہیں۔ بعض دفعہ ہم پیسہ بڑی آسانی سے کما لیتے ہیں، لیکن پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی ہمیں حکمت درکار ہے۔ ہم ان نعمتوں کی قدر جانیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے خداوند کی محبت کی قدر کرنا سیکھیں۔ آئیں اس نئے سال پر ہم عہد تجدید کریں، ایک نیا عہد باندھیں۔ خداوند جو پچھلے سالوں میں نہیں ہوا وہ اس سال میں ہم کریں گے۔ ہم اپنی زندگی تیرے لیے گزاریں گے، ہم اپنا وقت تیرے لیے نکالیں گے۔ ہم نے خداوند بہت سے سالوں میں اپنے وعدے تیرے ساتھ کیے لیکن شاید نہیں پورے ہوئے، لیکن خداوند ہم اس سال میں تیرے لیے یہ کریں گے۔ اور کلام مقدس کے اندر
यूहन्ना की इंजील में एक रेफरेंस मिलता है कि ईद तजदीद थी और खुदावंद यीशु मसीह हैकल के बरामदा में ठहर रहे थे और ये यहूदी तारीख के साथ एक बड़ा वाकया मुंसलिक है और ये नए साल पर उन्होंने हैकल की तजदीद की क्योंकि हैकल को ना पाक कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने उसको दूध के साथ और दीगर लवाजमात के साथ धोया, उसे पाक किया, उसकी तजदीद की और हैकल को फिर से पाक किया। और ये यहूदी इस ईद को बड़ी चाहत के साथ मनाते हैं और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आए हम इस साल में अपनी इस हैकल की तजदीद करें, इसे खुदावंद के लिए तैयार करें। और कलाम में लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोले तो मैं अंदर आऊंगा। आए अपने दिल के दरवाजों को खोलें और आए अपने आप को नया मखलूक होने के लिए खुदावंद के हाथों में दे दें। और जब हम नए हो जाएंगे तो कलाम ये कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। तो ये नए साल के अंदर आए हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। और मैं समझता हूं कि जब हम अपना आप खुदावंद के हाथों में दे देते हैं तो फिर खुदावंद ने ये कहा था कि कोई मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो आए हम दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़कर हम अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करें, खुदावंद के साथ ये अहद करें, महसूस करें अपना आप और उसको अपना आप दें। और जहां हमने इतने साल गुजारे हैं, 2023 का साल हमारी जिंदगी का वो अहम साल हो, ये साल गवाही बन जाए, ये साल हमारी जिंदगी का मौजज़ा बन जाए और हम एक नए अंदाज से इस साल में जब दाखिल हो तो ना सिर्फ ये साल हमारे लिए बरकत का बाइस हो बल्कि ये साल दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बन जाए। सो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें, और अक्सर नए साल पर ये कहा जाता है कि खुदा ने हमें एक और साल दिया, ये सब भी कहते हैं, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि हम खुशनसीब हैं, ये खुदावंद का एक बहुत बड़ा फजल है। खुदावंद ने बहुत दफा चांस दूसरा नहीं दिया, नया साल एक नया चांस भी है। हमें देखें कि मूसा मर्दे खुदा, एक अजीम लीडर कौम बनी इसराइल का और मेरा फेवरेट प्रॉफिट है, उसको दूसरा चांस नहीं मिल सका। उसने लाठी दूसरी बार मार दी थी, खुदा ने उसको सेकंड चांस नहीं दिया। और उधर हम देखते हैं कि एक और मिसाल हमारे सामने है कि यूना नबी, खुदावंद ने कहा कि आप जाएं नैनवा को मुनादी करें और उन्होंने तरसीस की राह चला गया और खुदावंद ने उनको उस तूफान में से निकाल के सेकंड चांस दिया कि जाएं मुनादी करें। बाज़ दफा खुदा हमें चांस नहीं देता और अगर हमें आज ये चांस मिल गया है तो हमें इसको अवेल करना है, अपनी जिंदगी से ये साबित करना है कि मैं खुदा की तरफ से इस साल में आ गया हूं और अब मैं खुदावंद के लिए कुछ करूंगा। आए हम सब मिलकर, खादम हैं, कलीसिया हैं, आम मसीही हैं, खास मसीही हैं, हम सब मिलकर आए हम मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी आमद का पैगाम दूसरों तक लेकर जाएं। और पिछले दिनों जब हमने क्रिसमस मनाया तो मैं अपने चर्च में ये बता रहा था कि उस वक्त क्रिसमस के मौका पर क्या तैयारियां की गई थी। और चरवाहों ने उस वक्त जाकर, जब चरवाहे आए उन्होंने मसीह का दीदार किया और लिखा है कि उन्होंने ये बात जाकर मशहूर कर दी। आज हम चरवाहे भी इस बात को मशहूर कर रहे हैं कि मसीह आने वाला। उस वक्त भी चरवाहों ने ये बात मशहूर की कि मसीह आ गया है, लेकिन बहुत सारों की ला इल्मी, बेपरवाही, लापरवाही हमें नजर आती है। शरा के आलिम हैं, उन्होंने बताया जरूर कि वो नबी, वो मंसूर अवा, वो कदीमुल अयाम जिसकी बाबत मीका नबी ने ये कहा कि वो पैदा होगा, बैतलहम में पैदा होगा,
लेकिन बताकर वो चले गए। इसके बाबत उन्होंने ना कौम को ही रहनुमाई की कि मजूसी आए हैं और वो बता रहे हैं, उन्होंने ना कौम को बताया, ना खुद बैठकर डिस्कस की कि जिस नबी की बाबत हम सोचते थे वो आने वाला है, वो तो आ चुका। और आज मेरा पैगाम यही है, हम चरवाहे यहाँ मौजूद हैं और हम आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। आए 2023 में हम अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि जैसे मसीह अगले लम्हे में आने वाला है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और इस साल में खुदा आपके वसीले से इसी तरह का पैगाम बहुत सारी कलीसिया तक पहुंचाए और बेशुमार लोग नए सिरे से पैदा हो। आमीन। तो नाज़रीन, खुदा के खादम बड़ी तफसील के साथ हमें बता रहे थे और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अहद तजदीद, यानी हम अपने साथ एक नया अहद करें। और बेशुमार लोग वैसे ही चलते रहते हैं और कभी अहद नहीं करते, कोई वादा नहीं करते। तो खुदा के खादम ने हमें यहूदियों की तारीख में से वो खूबसूरत रेफरेंस दिया है कि अपने साथ बैठकर अहद करें और नए सिरे से पैदा होने का अहद करें ताकि आप खुदा यीशु मसीह का तजुर्बा करें। तो मज़ीद आगे सीखेंगे नया मखलूक क्या होता है। तो अगले जो खुदा के खादिम हैं हमारे साथ आज कंपेन कर रहे हैं, पास्टर खावर रोहित साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी कलाम खुदा में से हमारी रहनुमाई करें, हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि नया मखलूक क्या होता है। जी पादी साहब। सर मैं शुक्रगुजार हूँ जी कि होशाना टीवी पे हमें मदऊ किया गया जी और हम खुदावंद के पाक कलाम को जी दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें। जी खुदावंद का ये फजल है और खुदावंद की बड़ी रहमत है कि खुदा ने एक ऐसा ज़रिया दिया जिसके वसीला से बेशुमार ज़िंदगियाँ बरकत जी पाएं। बिल्कुल बेशक। और खुदा ने जो कलाम मेरे दिल में डाला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जी बिल्कुल मसीह में होना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को हम अपना लें, बहुत सारी रसूमात को अपना लें और हम कहें कि हम मसीह में हैं और हम नए मखलूक हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जी मैं आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूँ। मेरे ख्याल में वो किताब का टाइटल ही काफ़ी होगा, साधु जी की किताब है, जी जी साधु सुंदर स्वामी की, मसीहत में या मसीह में। जी जी। यानी ये दो अलग जो है कैटेगरी है। जी जी, मास्टर सर। साहब जारी रखिए प्लीज। और मसीह में होने का मतलब क्या है? वो ये है कि मसीह जैसे होना। मसीह जैसे होना। जी। और मुकद्दस पतरस रसूल बयान करते हैं कि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से पैदा हुए। जी जी। और जो नया मखलूक है वो गैर फानी तुखम से पैदा होता है। जी जी। उसकी जिंदगी से पुरानी चीजें जाती रहती है और नई चीजें उसकी जिंदगी में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और नई चीजें कौन सी हैं? वो रूहानी चीजें हैं। रूहानी चीजें। उसकी जिंदगी के अंदर रूहानी फल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो मसीह की सूरत पर ढलता जाता है। और खुदावंद के पाक कलाम मुकद्दस का मैं आपके साथ हिजकिय्याह नबी की किताब में से बयान करूंगा जी 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 कि कैसे मसीह जैसे होना है, किस तरह से हम नए मखलूक बनते हैं। हिजकिय्याह 36वां बाब है और उसकी 25वीं आयत से मैं शुरू करता हूँ। लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तदीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम से अपने आइन की पैरवी कराऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पे खुदावंद की बरकत हो। सो हम नए अहदनामा में देखते हैं कि जब
خدا کے خادمین نے پاک کلام مقدس کی جو تعلیم ہے اس سے دینے کا آغاز کیا، تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں جب خدا کے پاک کلام مقدس کو خدا کا خادم پریچ کر رہا ہے تو وہاں پر بے شمار لوگ اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی، بالکل بالکل اسی طرح ان کے دلوں پر جب چوٹ لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائیو بتاؤ کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے اس گندگی سے نکل سکتے ہیں، کیسے جو قتل ہم پر پڑا ہے اس میں سے کیسے ہم پاک صاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ بتایا یہ گیا تھا کہ تم نے اور اس کو پکڑوایا اور مار جی یہ ساری جب ڈیٹیل بتائی گئی تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے نئے ہونا چاہا اور انہوں نے رسولوں کے پاس آ کر بیان کیا ریکویسٹ کی کہ ہمیں بتائیے بھائیو ہم کیا کریں، کیسے ہم پاک صاف ہو سکتے ہیں، کیسے ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل تو وہاں پر بیان جو بڑا خوبصورت ہے، وہاں پر بتایا گیا کہ تم کیا کرو، بپتسمہ لو اور روح القدس کیا ہوگا تمہیں انعام میں ملے گا۔ جو میں نے پہلی بات کی کہ ہمیں روحانی تخم ہے اور ہم اس غیر فانی تخم سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہمارے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو آسمانی ہے، پہلے زمینی چیزیں، وہ غصہ، نفرت، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، برائیاں، یہ سب چیزیں پھر روحانی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے جب ہم خدا کے کلام کے پاس آتے ہیں، اور خدا کے کلام کو پانی سے بھی تشبیہ دی تو یہ دھوتا ہے ہمیں۔ اور کلام مقدس میں جو آیت مبارکہ حزقیل نبی کے صحیفہ میں سے تلاوت کی گئی ہے، خدا کہتا ہے کہ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک ہوگے۔ ہم کیسے نئے بن سکتے ہیں، کیسے ہماری بہتر تربیت ہو سکتی ہے جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک۔ تو ہم تب نئے بنتے ہیں اور نیا عمل ہماری زندگی کے اندر شروع ہو جاتا ہے، نئی چیزیں آنا ہماری زندگی کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں کیا کروں گا، ان میں نیا دل ڈالوں، سنگین دل کیا ہے؟ جو پتھر کا دل ہے، جو مردہ دل ہے، جو گناہ آلودہ دل ہے، جو بدکاریوں سے بھرا ہوا ہے، جو فریب سے بھرا ہوا ہے، جو مذہبی رسومات سے بھرا ہوا ہے، میں ان سے آزاد کروں گا۔ اس دل کو میں کیا کروں گا؟ اس دل کو میں بدل ڈالوں گا گوشت دین دل کے اندر، اور میں گوشت دین دل تمہیں عطا کروں گا۔ اور اس کے بعد کہ میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں، جب اس کی روح ہمارے اندر آتی ہے تو پھر وہ ہمیں مسیح کی صورت پر بناتی ہے، ہم مسیح کی صورت پر ڈلتے جاتے ہیں اور نئے بنتے جاتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق۔ آمین۔ شکریہ پاسٹر صاحب، دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی آپ سے سیکھیں، لیکن یہاں پہ ہمارا جو وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ سناسی، خدا کے خادم نے جو حوالہ کوٹ کیا ہے، سنگین دل، پتھر کا دل، خدا ہم اس سے صرف نکال سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فلسفہ، کوئی علم، کوئی منطق، دنیا کی کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، صرف روح القدس انسان کو تبدیل کرتا ہے۔ تو خدا نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں اور مقدس کلام میں سے آیات اور حوالہ جات کی روشنی میں ہمیں متعارف کرایا ہے کہ نیا مخلوق ہوتا ہے۔ اور مجموعی طور پر ہم اسی بات پہ آتے ہیں، بھیس بدلا تو کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ سال مہینے وقت بدلتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب تک دل نہیں بدلتا
जिंदगी नहीं बदलती, कोई नया मखलूक नहीं बनता। तो नए साल की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हों, लेकिन इसके साथ साथ नए सिरे से पैदा हों ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और आप सबसे हमेशा मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नित नए मज़ामीन के ताल्लुक से सीखने के लिए और कलाम मुक़द्दस के गहरे और अमीक भेदों से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए होशाना टीवी से जुड़े रहिए, बाखबर रहिए। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे मेरी तरफ से और होशाना टीवी की सारी टीम की तरफ से। आप सबको एक बार फिर नया साल बहुत बहुत मुबारक। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।